नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन के बारे में। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं क्लाउड किचन खोलने की, आपके मन में है या ओवरऑल आप एक पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं क्लाउड किचन से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ पर लगभग मैंने 18 क्वेश्चंस बना के रखे हैं जो कि आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको क्लाउड किचन से रिलेटेड दे देंगे, ताकि आप भी अपना कोई क्लाउड किचन के जो स्टार्टअप है ईजिली कर पाओ। अब यहाँ पे हमारे खुद के जो प्रोग्राम्स होते हैं क्लाउड किचन से रिलेटेड, इवन हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस होती है क्लाउड किचन से रिलेटेड, वो सारी की सारी हम लोग करते हैं। और रिसेंटली अभी हम लोगों ने गुरुग्राम के अंदर, अगर आप दिल्ली एनसीआर से आपको पता होगा, गुरुग्राम के अंदर हमने अपना एक नया क्लाउड किचन स्टार्ट किया है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, बाकी आप लोगों के मन में अगर कुछ और क्वेश्चन है आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं, हम लोग उनके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। या फिर अगर आपका कोई छोटा जो क्लाउड किचन का प्रोग्राम है वो भी ले सकते हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि फिजिकली हम लोग आपके उस क्लाउड किचन को स्टार्ट करें, कंप्लीट कंसल्टेंसी करें, हमारे नंबर से आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई क्लाउड किचन क्या है। अब क्लाउड किचन के अलावा आपको और भी कई नाम सुनाई देते होंगे, जैसे कि गोस्ट किचन हो गया, हमारा डार्क किचन हो गया है, हमारा वर्चुअल किचन हो गया। तो ये सारे के सारे रूप हमारे क्लाउड किचन के ही हैं। अब क्लाउड किचन क्या होता है? बेसिकली क्लाउड किचन में और रेस्टोरेंट में यही डिफरेंस होता है। रेस्टोरेंट के अंदर आपके कस्टमर आके बैठ के खाना खा सकते हैं, ठीक है, बट क्लाउड किचन के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। आप एक जगह पे खाना बना रहे हैं और आप किसी माध्यम से, चाहे अपनी वेबसाइट के थ्रू, स्विगी जोमेटो के थ्रू, अपने खाने को अपने कस्टमर के पास भिजवा रहे हैं या पहुंचा रहे हैं। तो यही डिफरेंस होता है हमारे क्लाउड किचन के अंदर और हमारे जो रेस्टोरेंट के अंदर। और क्लाउड किचन को हम लोग डार्क किचन, वर्चुअल किचन, गोस्ट किचन भी कहते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि हु कैन स्टार्ट क्लाउड किचन। अब क्लाउड किचन कौन स्टार्ट कर सकता है? अगर आप F&B बैकग्राउंड से, तो आप तो कर ही सकते हो। इवन अगर आपका कोई भी F&B बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो आप तब भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लो भी है तब भी आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कोई भी किसी भी एज ग्रुप में 18 साल से अगर कोई बड़ा है तो वो एंटर कर सकता है अपने क्लाउड किचन बिजनेस के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, क्या पार्ट टाइम हम लोग क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप लोग जो पार्ट टाइम भी क्लाउड किचन के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस भी समय पे आप लोग सर्व कर रहे होंगे अपने कस्टमर को, उस टाइम पे आप पे अवेलेबल होना है। बाकी टाइम आप अपने जो क्लाउड किचन को क्लोज कर सकते हैं। तो कंप्लीटली आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपको इसको पार्ट टाइम रन करना है या नहीं करना, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके बाकी लोगों को हायर करके अपने क्लाउड किचन को रन कर सकते हैं। और आपके लिए एक तरीके से पार्ट टाइम वर्क हो जाएगा, ठीक है, या साइड वर्क हो जाएगा, बट दूसरों के लिए जो इसमें काम करेंगे उनके लिए एक फुल टाइम जॉब होगा। इसके बाद चौथा आता है बिजनेस प्लान क्लाउड किचन का। अब क्लाउड किचन को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी दो टाइप की होगी। एक इन्वेस्टमेंट होगी जो कि आपकी फिक्स्ड होगी, ठीक है, जो कि आपकी हर महीने जाएगी, जैसे कि आपका रेंटल हो गया, आपकी सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, वाईफाई का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, और आपकी ग्रॉसरीज वगैरह, ठीक है। इसमें से ग्रॉसरीज है वो ऊपर नीचे होंगी, डिपेंड करता है कितने ऑर्डर आपके आ रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ फिक्स्ड आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, जिनको कि हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे कि आप जो टोकन अमाउंट दोगे जो अपने ऑनर को जब आप स्टार्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका इक्विपमेंट के ऊपर लगेगा वो सारा का सारा, ठीक है। फिर आपके जैसे साइनेज हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो वो आपका वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही छोटा इसका बिजनेस प्लान होता है, ज़्यादा इसमें इतनी मगजमारी नहीं होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन के तौर पे, वो है हमारा पेपर वर्क। आपको क्या चाहिए होगा? यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पार्टनरशिप जा सकते हैं, या एज अ सोलो प्रोप्राइटर भी आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले शर्त ये होती है। इसके बाद आपको जो पेपर वर्क दूसरा होता है वो होता है आपके फसाई के लाइसेंसेस। आपको जो फूड सेफ्टी की गाइडलाइन है उनका पालन करना पड़ता है, अपने लाइसेंसेस को यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे लाइसेंसेस भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंसेस होते हैं, फिर उसके बाद आपका स्टेट आता है, सेंट्रल आता है। वो डिपेंड करता है किस लेवल पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। और स्टार्टिंग में जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वही काफ़ी होता है आपको क्लाउड किचन को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा आपको GST नंबर लेना होता है, ठीक है, और जो कि बहुत ही ईजिली मिल जाता है। GST नंबर लेके आप लोग, GST हो गया, फसाई हो गया, और आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। ये बेसिक चीज़ें होती है जो आपको चाहिए होती है। इसके अलावा जो MCD होती है, जो आपकी लोकल अथॉरिटी होती है, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है।
तो ये 4 बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको पेपर वर्क के तौर पे लगती हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका बैंक अकाउंट हो गया, वो आपको चाहिए होगा, आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आपका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी आधार कार्ड में, वो सारी की सारी चीज़ें। तो यही सिर्फ पेपर वर्क लगता है, इसके अलावा आपको और कोई पेपर वर्क नहीं लगता है अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जो है हमारे स्पेस का, कितने स्पेस की मेरे को रिक्वायरमेंट है। अगर आप घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो भी आपके किचन का स्पेस हो, 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट। अगर वही आप ये कमर्शियली करना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे 350 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए। 350 स्क्वायर फीट के अंदर आप एक अच्छा सा अपना एक क्लाउड किचन सेटअप कर सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास 7th क्वेश्चन है, वो है मेरे कुजीन का, कौन सी कुजीन मुझको रखनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको इसको 2 पॉइंट से लेना है। अगर आप खुद वहाँ पे एज अ मैन पावर काम कर रहे हैं तो जो कुजीन आपको आती है आपको वही रखनी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पिज़्ज़ा अच्छा बना सकते हैं तो आप पिज़्ज़ा का क्लाउड किचन खोल सकते हैं। घर का खाना आप अगर अच्छा बनाते हैं तो घर के खाने से रिलेटेड कुछ खोल सकते हैं। आपको मैक्सिकन खाना आता है, आप मैक्सिकन का खोल सकते हैं। आपको चाइनीज़ खाना आता है, आप चाइनीज़ खोल सकते हैं। बट वहीं अगर आप इसको एज अ प्रोफेशनल कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार का क्लाउड किचन खोल सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, चाहे आप इंडियन ले लीजिए, चाहे चाइनीज़ ले लीजिए, साउथ इंडियन ले लीजिए, थाई ले लीजिए, मैक्सिकन ले लीजिए, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, रोल्स, तंदूर, बिरयानी, बहुत सारे इवन आपके जैसे जो बेवरेजेस के तो बहुत सारे आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप खुद करना चाहते हैं या आप किसी को हायर करके वहाँ पे अपना जो क्लाउड किचन सेटअप करना चाहते हैं। इसके बाद है हमारा 8th क्वेश्चन है, क्या स्विगी जोमेटो मैंडेटरी है क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्विगी जोमेटो के बिना भी आप अपना क्लाउड किचन खोल सकते हो। बट यहाँ पे ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे वो मेन मुद्दा है। तो यहाँ पे आप अपने जो इंटरनल लिंक्स हो गए या फिर अगर आपकी जो वेबसाइट्स होगी या गूगल पे रन ऐड करके, फेसबुक पे रन ऐड करके, इंस्टाग्राम पे ऐड रन करके अपने जो क्लाइंट को बुला सकते हैं। बट अगर जनरली देखा जाए तो अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं तो आपको स्विगी जोमेटो के साथ टाइप जरूर करने चाहिए, ठीक है। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं इस समय पे करंट में कि भाई आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास क्लाउड किचन रन कर रहे हैं तो और कोई ऑप्शन नहीं है बिजनेस लाने का। इसके बाद है 9th क्वेश्चन है, हाउ टू सेट प्राइस ऑफ अ डिश। एक जो डिश का प्राइस हम लोग कैसे सेट करें। अब यहाँ पे अगर आप कोई डिश का प्राइस अगर आप लोगों को पता लगाना है तो आपको उसकी रेसिपी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। उससे पहले आपको जो बेस रेसिपीज होती है उनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगी। बट वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से डेप्थ में किसी डिश के प्राइस को निकालना हम लोगों ने सिखाया है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो अपने डिश के प्राइस को निकाल सकते हैं। तो एक यहाँ पे जो पहला पॉइंट होता है कि भाई मुझे को उसकी प्राइसिंग पता चल जाती है। उसके बाद आपको ऐड करनी है क्या, अपनी मैन पावर की कॉस्ट, अपनी पैकेजिंग की कॉस्ट, अपना जो रेंटल, और उसके बाद अपना प्रॉफिट प्लस 30% किसका, स्विगी जोमेटो का। लगभग 30% आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 22% कुछ बनता है, उसके बाद जीएसटी वगैरह हो गया, एड्स वगैरह हो गया। टोटल ओवरऑल मिला के आपको 30% यहाँ पे लगभग जो स्विगी जोमेटो को देना पड़ता है। तो वही 30% आपको अपनी जो प्राइस में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद मैं 10th क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्लाउड किचन को क्या हम लोग एज ए QSR भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने क्लाउड किचन को एज ए QSR या फिर कोई कैटरिंग के तौर भी यूज़ कर सकते हैं।